नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम देख रहे हैं साइंस का और अगला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे क्या उत्प्रेरण। ठीक है, कैटालिसिस। ठीक है, ये जो उत्प्रेरण होता है ये होता क्या है और उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को परिवर्तित करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है, स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक क्रिया में ये भाग तो लेते हैं, लेकिन क्या है, इनका कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है रासायनिक क्रिया का। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब जो रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें ये परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन स्वयं अप्रभावित रहते हैं। मतलब इन पर स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी रासायनिक क्रिया का। ठीक है, और वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, चाहे वो क्रिया संपन्न हो जाए या फिर ना हो। ठीक है, तो क्रिया समाप्त होने के बाद भी ये जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो ये क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। तो अब जो उत्प्रेरण की क्रिया है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी, बर्जीलियस ने। मतलब उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है, बर्जीलियस हैं। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। क्या है, एक एंजाइम है जो वो क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। मतलब जैविक, जीव वाला, जिंदा। ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइम क्या है, एक उत्प्रेरक है, लेकिन कैसा उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर मैंने मेन जो उत्प्रेरण है वो दिए हैं आपको। ठीक है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, तो उसमें जो निकेल का उपयोग होता है, तो वो क्या होता है, वहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन क्या है, उस क्रिया में भाग लेता है और उस क्रिया को क्या है, पूर्ण होने में सहायता करता है, लेकिन वो स्वयं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक है। कौन सा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की अभिक्रिया में उत्प्रेरण कौन है, उत्प्रेरक कौन है, क्या उत्प्रेरक कौन है, तो आपको उत्तर देना होगा क्या, निकेल। निकेल क्या है, वहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक, आने वाली क्रिया में निकेल उत्प्रेरक है। वैसे ही अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि है, उस क्रिया में क्या होता है, जो गर्म एल्यूमिना होता है वो क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब क्रिया को वेग तो प्रदान कर देता है, मतलब क्रिया में उथल पुथल तो मचा देता है, लेकिन वो स्वयं प्रभावित नहीं होता है। कौन, गर्म एल्यूमिना। तो आपसे ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये 6 पॉइंट बता रही हूँ ना, 5 पॉइंट 6 पॉइंट, तो ये ऐसे हैं कि जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और उनमें क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, बस सिर्फ यही पूछा जाता है कि जैसे अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में क्या उत्प्रेरक क्या है, तो क्या है, गर्म एल्यूमिना है। ठीक है, और क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है, जहां पर हम क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, और वो विधि कौन सी कहलाती है, डीकन विधि है। ठीक है, और उसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है वो कौन करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड करता है। कौन करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड करता है। और अमोनिया गैस बनाने की जो हैवर विधि है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, अमोनिया गैस का निर्माण करने की हैवर विधि है, जो उसमें जो लोहे का चूर्ण है वो क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिसिस का काम करता है। ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है, संपर्क विधि में क्या है, प्लेटिनम चूर्ण क्या होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीसा कक्ष विधि होती है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या है, उत्प्रेरक के काम करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक का काम करता है कौन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बहुत ही जरूरी था पढ़ना।
अब आपका यहाँ पर उत्प्रेरण से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन उत्प्रेरण से, उत्प्रेरक से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जैसे मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।